अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की स्टोरी है जिसका टाइटल है तलाक याफ्ता लड़की। ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसलिए आप सब के साथ शेयर करने का सोचा। इस स्टोरी में एक्चुअली हमारी सोच को तब्दील करने का कहा गया है। सो उम्मीद है कि हम सब बस कहानी की तरह नहीं सुने और पढ़ेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि इससे कुछ सीखें। वो एक कब्र के किनारे बैठा अपने आप ही मुस्कुरा रहा था। मरियम के साथ गुजरे हसीन लम्हे उसके दिमाग में फ़िल्म की तरह चल रहे थे। वो सारे ख्वाब एक एक करके जीना चाहते थे, वो जिनकी हकीकत होने का सिलसिला शुरू हो चुका था। अचानक तेज़ हॉर्न की आवाज़ के साथ उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई और सारे ख्वाब टूट गए। उस हौलनाक हादसे ने उसकी प्यारी बीवी मरियम को छीन लिया था। उनकी शादी को सिर्फ 7 माह हुए थे और मरियम की उम्र सिर्फ 22 साल थी। आज मरियम के सोयम के दिन वो काफ़ी देर से उसकी कब्र पे बैठा उसकी यादों को दिल में ताज़ा कर रहा था। तुम अभी सिर्फ 25 साल के हो, सारी ज़िंदगी पड़ी है तुम्हारे आगे। कब तक मरियम की याद में अकेले रहोगे? और तुम्हारे इस अकेलेपन से मरियम खुश होगी क्या? मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। उसकी माँ उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हूँ, उसने कहा। आप हिरा की शादी की फ़िक्र करें, उसके बाद मैं भी मान जाऊँगा। हिरा उसकी छोटी बहन का नाम था। बेटे की बात सुनते ही माँ ने हिरा के रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जल्द ही एक बहुत अच्छे ख़ानदान में अच्छी तरह छानबीन करके शादी कर दी गई। अब माँ ने उससे दोबारा शादी की बात छेड़ी। वो मान तो गया, पर उसने एक शर्त रख दी कि किसी तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा, ताकि किसी की बेरंग ज़िंदगी में रंग भर सके। और शर्त सुनते ही उसकी माँ का रंग गैर हो गया और गुस्से से वो लाल पीली हो गई। मैं किसी आवारा बदकिरदार लड़की को हरगिज़ अपनी बहू ना बनाऊंगी। भला शरीफ लड़की को तलाक होती? तलाक तो तेज़ तरार और आवारा लड़कियों को होती है। मैं हरगिज़ किसी तलाक याफ्ता लड़की को घर नहीं लाऊंगी। अब तो माँ बेटे में इसी बात पर अनबन रहने लगी। वो अपनी माँ को समझाता कि हमेशा बुराई लड़की में नहीं होती, लड़के भी ख़राब हो सकते हैं। इसी अनबन में 18 महीने का अरसा गुजर गया। एक दिन उसकी बहन के सास ससुर और उसकी बहन घर आए। हिरा बिल्कुल ठीक लग रही थी। अरे अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं काफ़ी दिन से हिरा से मिलने का सोच रही थी, लेकिन आना नहीं हो पाया। हिरा की माँ ने कहा। आप सब कमरे में मौजूद थे। हिरा के ससुर बोले, मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों से कैसे कहूँ। देखिए बहन, हिरा बहुत अच्छी लड़की है, हमें इससे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अब हमारा बेटा शायद इसके काबिल नहीं रहा। शादी के कुछ महीनों बाद से मेरा बेटा न जाने किन लोगों के साथ बैठने लगा। वो नशे का आदी बन चुका है, शराब नोशी भी करता है और पहले तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा करता था, अब हिरा पर हाथ भी उठाने लगा है। इसी वजह से हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और बहुत सोच विचार के बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि आपकी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना की जाए। इसे हम अपने बेटे से तलाक दिलवा देंगे और ख़ुद इसकी शादी किसी दूसरी जगह करवाएंगे। हम अपने बेटे की वजह से बहुत शर्मिंदा हैं और हिरा को अपनी बेटी की तरह किसी और के साथ रुखसत करेंगे। और वो बोलते गए और उसकी माँ सख्ते की सी हालत में बैठी सुनती रही और आंसू बहाती रही। अब उसकी अपनी बेटी भी तलाक याफ्ता थी और तलाक याफ्ता लड़कियों के लिए उसने जो अल्फाज अदा किए थे वो उसके कानों में गूंज रहे थे। अब माँ को समझ आ गया था कि बेटा ठीक कहता था कि हर बार लड़की कसूरवार नहीं होती। चाहे जितनी भी छानबीन कर लो, लड़कियों की शादी नसीब से होती है। तलाक याफ्ता होना कोई बुराई नहीं, ये तो किस्मत के खेल हैं। अक्सर बुरे से बुरे अमाल वाली लड़कियों के घर बस जाते हैं और अच्छी से अच्छी लड़कियों के नहीं बस पाते। तरबियत से परखें। सिर्फ इस वजह से कोई राय कायम कर लेना कि तलाक याफ्ता है, बहुत ज़्यादती है। माशरे का तवाज़न बरकरार रखने के लिए हमें अपनी सोच कुशादा रखने की ज़रूरत है। तलाक याफ्ता लड़कियों की दोबारा शादी होने से माशरा बेराह रवी से बचेगा।
ہمیں بحیثیت ایک معاشرہ اپنے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ختم شد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس پر امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اسی کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔